तेनालीराम की कहानी। तेनाली रामलिंगाचार्युल का जन्म 16वीं सदी के प्रारंभ में थुमलुरु गांव में एक तेलगी भट्ट ब्राह्मण परिवार में हुआ था। हालांकि एक लोकप्रिय धारणानुसार उनका जन्म तेनाली नामक गांव में हुआ था। तेनाली राम का जन्म नाम रामाकृष्णा शर्मा था। उनके पिता गरालपति रामैया गांव के मंदिर में पुजारी थे। बाल्यकाल में ही पिता का साया तेनाली राम के सिर से उठ गया और माता लक्ष्मम्मा द्वारा उनका पालन पोषण किया गया। औपचारिक शिक्षा तेनाली राम ने कभी प्राप्त नहीं की, किंतु वे बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि थे। उनकी वाक्पटुता का तो कोई जवाब ही नहीं था। नटखट तो इतने थे कि कोई भी उनकी शरारतों से बच नहीं पाता था। एक दिन तेनाली राम की भेंट गांव के एक ज्ञानी संत से हुई। संत ने उन्हें एक मंत्र देते हुए कहा, पुत्र, गांव के काली मंदिर में जाकर इस मंत्र का 1,00,000 बार जाप करो। इससे काली माता प्रसन्न हो जाएंगी और तुम्हें दर्शन देकर वरदान प्रदान करेंगी। तेनाली राम तुरंत काली मंदिर गए और वहां संत द्वारा दिए मंत्र का जाप करने लगे। जैसे ही 1,00,000 जाप पूरे हुए, काली माता अपने 100 मुख के भयंकर स्वरूप में उनके समक्ष प्रकट हुई। काली माता का भयंकर स्वरूप देख कोई भी सामान्य बालक भयभीत हो जाता, किंतु तेनालीराम भयभीत होने के स्थान पर जोर जोर से हंसने लगे। जब काली माता ने हंसने का कारण पूछा तो वे बोले, माता, मेरी तो मात्र एक ही नाक है। जब मुझे जुकाम हो जाता है तो मैं तो परेशान हो जाता हूँ। आपके तो 100 मुख होने के कारण 100 नाक हैं और हाथ मात्र 2। मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे में आप क्या करती होंगी। तेनाली राम के हंसमुख स्वभाव और बाल सुलभ बातें सुनकर काली माता हंस पड़ी और बोली, पुत्र, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि भविष्य में तुम विकट कवि के रूप में प्रसिद्ध होगे। तुम्हारी बातें हर किसी का मनोरंजन करेंगी। वो तो ठीक है माता, लेकिन इससे मुझे क्या प्राप्त होगा? आप मुझे कोई और वरदान दीजिए, तेनालीराम बोले। तब काली माता हाथ में 2 कटोरे लेकर तेनाली राम से बोली, पुत्र, इन 2 कटोरों में से एक में ज्ञान है और दूसरे में धन। मैं तुम्हें दोनों में से एक चुनने का अवसर प्रदान करती हूँ। काली माता की बात सुनकर तेनाली राम सोचने लगे कि जीवन में ज्ञान और धन दोनों ही आवश्यक है। यदि दोनों ही वरदान मिल जाए तब कोई बात है। तेनाली राम को विचार मग्न देख काली माता बोली, क्या बात है पुत्र? किस कटोरे का चुनाव करना है ये समझ नहीं आ रहा। ऐसी बात नहीं है माता। चुनाव करने के पहले मैं बस एक बार दोनों कटोरे अपने हाथ में लेकर देखना चाहता हूँ, तेनाली बोले। काली माता ने जैसे ही दोनों कटोरे तेनाली के हाथ में दिए, तेनाली ने झटपट दोनों कटोरे को मुंह से लगाया और गटक गए। इस तरह अपनी बातों में उलझाकर उन्होंने काली माता से दोनों वरदान प्राप्त कर लिए। माता, क्षमा करना। जीवन में ज्ञान और धन दोनों ही आवश्यक है, इसलिए मैंने दोनों ले लिए। जब तेनाली राम ने भोलेपन से ये बात कही तो काली माता हंसने लगी। पुत्र, मैं तुम्हें दोनों वरदान देती हूँ। जीवन में तुम कई सफलताएं प्राप्त करोगे, किंतु ध्यान रहे कि तुम्हारे मित्र तो होंगे ही, शत्रु भी कम न होंगे, इसलिए होशियार रहना। इतना कहकर काली माता अंतर्ध्यान हो गई। आगे चलकर तेनाली राम विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय के प्रिय मंत्री बने। उन्हें लोगों का बहुत स्नेह प्राप्त हुआ और धन संपदा की भी कमी न हुई, किंतु उनके जीवन में शत्रु भी बहुत रहे,
जो उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचते रहे। तेनाली राम भी अपनी चतुराई से सदा उन्हें मात देते रहे। ईमानदार लकड़हारा की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब लकड़हारा अपने परिवार के साथ रहता था। वह रोज सुबह गांव के समीप स्थित जंगल में जाकर लकड़ियां काटता और उसे बाजार में बेचकर पैसे कमाता था। इस तरह उसकी और उसके परिवार की गुजर बसर चल रही थी। एक दिन वह जंगल में नदी किनारे लगे एक पेड़ की लकड़ियां काट रहा था। अचानक उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूटकर नदी में जा गिरी। नदी गहरी थी, जिसमें उतरकर कुल्हाड़ी निकाल पाना लकड़हारे के लिए संभव नहीं था। लकड़हारे के पास एक ही कुल्हाड़ी थी। उस कुल्हाड़ी के नदी में गिर जाने से वह परेशान हो गया। वह सोचने लगा कि अब वह अपनी जीविका कैसा चलाएगा। उसके पास जीविका चलाने का कोई और साधन नहीं था। वह दुखी होकर नदी किनारे खड़ा हो गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा, भगवान, मेरी कुल्हाड़ी मुझे वापस दिला दीजिए। लकड़हारे की सच्चे मन से की गई प्रार्थना सुनकर भगवान प्रकट हुए। उन्होंने उससे पूछा, पुत्र, तुम्हें क्या समस्या है? लकड़हारे ने कुल्हाड़ी नदी में गिरने की बात भगवान को बता दी और उनसे याचना की कि वे उसकी कुल्हाड़ी वापस दिला दें। उसकी याचना सुनकर भगवान ने नदी के पानी में हाथ डालकर एक कुल्हाड़ी बाहर निकाली। वह कुल्हाड़ी चांदी की थी। भगवान ने लकड़हारे से पूछा, पुत्र, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारा बोला, नहीं भगवान, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। भगवान ने पुनः अपना हाथ पानी में डाला। इस बार उन्होंने जो कुल्हाड़ी निकाली वो सोने की थी। उन्होंने लकड़हारे से पूछा, पुत्र, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारा बोला, नहीं भगवान, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। भगवान बोले, इसे अच्छी तरह से देख लो, ये सोने की कुल्हाड़ी है। क्या वास्तव में ये तुम्हारी नहीं है? नहीं भगवान, लकड़हारा बोला, सोने की इस कुल्हाड़ी से लकड़ियां नहीं कटती। ये मेरे किसी काम की नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की है। इस बार कुल्हाड़ी देख लकड़हारा प्रसन्न हो गया और बोला, भगवान, यही मेरी कुल्हाड़ी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान लकड़हारे की ईमानदारी देख बहुत प्रसन्न हुए और बोले, पुत्र, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसलिए तुम्हें लोहे की कुल्हाड़ी के साथ साथ सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी देता हूँ। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। लकड़हारा अपनी ईमानदारी के कारण पुरस्कृत हुआ। सीख, सदा ईमानदार रहें। ईमानदारी सदा सराही जाती है।